नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। दिल्ली की चुनावी सरगर्मी में बयानबाजी तेज हो गई है और इसी आपाधापी में कुछ बयानबाजों पर भी भारी पड़ रहे हैं। ऐसा ही एक प्रकरण दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ। केजरीवाल के पूर्वांचलियों पर दिए गए बयान से सियासी माहौल गर्म हो गया है और आम आदमी पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। दरअसल केजरीवाल ने चुनाव आयोग से शिकायत की और कहा कि बीजेपी यूपी और बिहार से आए लोगों के फर्जी वोटर कार्ड बनवा रही है। इस बयान को बीजेपी ने तुरंत कैश किया और आप पर हमलावर हो गई। बीजेपी की पूर्वांचल विंग ने केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि केजरीवाल यूपी बिहार के लोगों का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने केजरीवाल से माफी की मांग की। पूर्वांचलियों की दिल्ली में 40 से 50% आबादी बताई जा रही है। ये वोटर्स 30 से ज्यादा सीटों को प्रभावित करते हैं। इन हालातों में कोई भी दल नहीं चाहेगा कि पूर्वांचल के लोग उनसे खफा हों। कांग्रेस ने तो यहां तक कह डाला है कि दिल्ली में कुंभ की तर्ज पर छठ मनाया जाएगा। अब देखना है कि केजरीवाल डैमेज कंट्रोल कैसे करते हैं। तो पूर्वांचलियों के ऊपर किए गए इस टिप्पणी को लेकर के अब जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, उन्होंने हमलावर होने का एक तरीका इजाद कर लिया है और अब केजरीवाल के बयान को उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को अपमानित करने के तर्ज पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब ऐसे में क्या केजरीवाल के इस बयान के सियासी मायने निकलेंगे? क्या लोगों को इसमें कुछ ऐसा समझ आएगा जिससे वो आहत हो सकते हैं? ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल राजनीति इसके चलते अपने चरम पर है। और ये क्या पूर्वांचलियों को रडार में लेकर वोट की सियासत की जा रही है या वाकई कुछ डैमेज हुआ है? इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता विजय खेरा साहब जुड़ चुके हैं। वही आम आदमी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता संजीव निगम साहब और राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा साहब जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत खेरा साहब आप ही से करते हैं। हमलावर आप ही हैं और दिल्ली जीतने की सबसे ज्यादा ख्वाहिश भी संभवतः आप ही को है। ऐसे में क्या यह जो नया स्टाइल निकला है प्रोटेस्ट करने का, एक बयान को पकड़कर विकास के कई अन्य मुद्दों को किनारे छोड़कर, क्या यह सियासी पकड़ है? क्या लगता है कि चुनावों के लिए यह पकड़ की गई है? क्योंकि जो स्टेटमेंट आया है उस स्टेटमेंट के चलते आप अन्य मुद्दों को साइड में करके इस स्टेटमेंट को पकड़ रहे हैं शीश महल के बाद, या वाकई में आपको लगता है कि कुछ ऐसा कहा गया है जिसके लिए केजरीवाल साहब को माफी मांगना चाहिए? माफी मांगे ना मांगे तो हो जा रहे हैं। हमने तो कहा है माफी मांगना चाहिए, ठीक है। ना मांगे तो भी ठीक है। मांग लेंगे तो कौन सा माफ करने वाले हैं? अगर आप किसी को फर्जी कह देंगे और फिर उससे माफी कह के उम्मीद करें, बेइज्जती तो करी दी ना। तो पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में आपने कह दिया बिहारी लोग फर्जी। यानी अगर आप ये कहा होता कि भारतीय जनता पार्टी पे आपने चार्ज लगाया होता तो भारतीय जनता पार्टी वोट फर्जी बना रही है, तो झूठे फूटे इस तरह के चार्ज लगाते रहते हैं, ये भी लगा देते, एक और कुछ भी लगा देते, वो तो अलग बात थी। लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी पे चार्ज लगाया, वो तो है ही कुछ नहीं, लगा ही नहीं। एक तरह से आपने तो ये कहा कि उनको फर्जी वो बना, मतलब उन्हें फर्जी करार दे दिया। अगर मान लो वो बिहार के हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं और दिल्ली में है, और अगर वो वोट नहीं बन पाए तो उनका अधिकार है, वहां से कट भी जाएगा, कहीं होगा, कहीं होंगे नहीं, वहां भी कहीं यहाँ भी नहीं होगा, तो उनका राइट है। इस अधिकार में बीच में इनको ये बोलने की क्या जरूरत पड़ गई? मतलब उनको फर्जी कैसे कह सकते हैं आप? इसलिए कह सकते हैं ये फर्जी किसी को भी, क्योंकि ये फर्जी काम कर रहे हैं रोहिंग्या को वोट बना के। तो इनके दिमाग में वही बात घुसी होगी कि हम रोहिंग्या को फर्जी बना रहे हैं, हम कुछ मुस्लिम को लाके वहां से फर्जी जबरदस्ती जहाँ रिश्तेदार हैं, ठहरे हैं, आए हैं, सबको बनाए डुप्लीकेट बना रहे हैं। तो उनके दिमाग में यही बात घुसी होगी कि और भी फर्जी बन रहे होंगे या बना रहे होंगे। अब जैसे बिहार जैसे, मतलब आपको पता है वो दिल्ली से अगर बिहारी चले जाएंगे तो दिल्ली की इकोनॉमी कल शाम को बैठ जाएगी, कल आज सवेरे उठते
अगर जरा भी बिहारी यहाँ अपना मन बदल लेगा और हाँ। चले जाए यहाँ से 2 दिन के लिए 90% यहाँ बिजनेस ठप हो जाएगा। दुकान, फैक्ट्री, ये वो पूर्वांचलियों की दम पे तो दिल्ली चल ही रही है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और आप उनको फर्जी वोट करा दिया। कैसे फर्जी हो सकते होंगे तो हिंदुस्तानी कैसे हो सकते हैं, ये संशय है। ये संशय का निवारण भी कर ही लेते हैं हम। आपको सोचने की क्या जरूरत है, उसके क्या आशय हैं पूछते हैं। निगम साहब, आपके ऊपर जो अब चार्ज लगा है कि आपने बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को फर्जी वोटर बताया है, इस चार्ज के क्लैरिफिकेशन में आपके पास क्या कुछ है? और या आपको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा मौका ढूंढ रही है जिससे आपको टारगेट किया जा सके? ओवर टू यू निगम साहब। जैसा कि आपकी जानकारी में है, कल अरविंद केजरीवाल साहब चुनाव आयोग से मिलने गए थे और उन्होंने उनसे शिकायत की कि साहब फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को जो है ला करके फर्जी वोट बनवाया जा रहा है। और इस काम में जो लोकल वहां का जो है प्रशासन है, डीएम वगैरह है, वो उनकी उसमें मिली भगत है। तो कृपया आप उनको जो है या तो सस्पेंड करें या उनको वहां से हटाएं, ये शिकायत की है। और चुनाव आयोग ने उनको आश्वासन भी दिया है कि हम इसमें कार्रवाई करेंगे। इसमें पूर्वांचली वर्ग का, अरे भाई उत्तर प्रदेश का मतलब होता है उधर सहारनपुर से, मुजफ्फरनगर से लेकर के उधर रुड़की से लेकर के अब कहाँ पूर्वांचल। कमाल की बात है, उत्तर प्रदेश कहाँ से लगता है, कहाँ तक आता है। मैं खुद जो है नोएडा से बिलोंग करता हूँ। उत्तर प्रदेश के कितने लोग हैं हमारे, हम सब सारे पूर्वांचल साथियों। पूर्वांचल वर्ड कहाँ से आ गया बताइए? अपने आप ही जो है ढूंढ रहे हैं कोई। अरे भाई कोई काम करो, कोई जीत का कोई ना कोई मतलब कोई बहाना जो है गाली गलौज का। पूर्वांचल वर्ड आया नहीं तो आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आग में घी डालने का काम कर रही है क्या? नहीं, इसमें अपमान कहाँ से हो गया भाई? पूर्वांचल साथियों को हम जितना सम्मान देते हैं, अपमान कहाँ से हो गया? ये तो हमारे सांसद संजय सिंह जी ने अभी कुछ दिनों पहले प्रश्न उठाया था कि ये लोग जो है पूर्वांचली भाई बहनों को रोहिंग्या बता रहे हैं। हमने तो कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं। और हम तो उनके हमेशा सम्मान की इच्छा करते हैं। जितने पूर्वांचल भाई हमने जो है हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी से विधायक हुए, बताइए इससे पहले कभी पूर्वांचल साथियों एमएलए बने हो दिल्ली में? सब लोग उत्तर प्रदेश बिहार से दिल्ली में आए हुए। पहले के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी उत्तर प्रदेश से थी। तमाम लोग हैं, सब लोग हैं। ये जानबूझ करके ढूंढ रहे हैं टॉर्च लेकर के, चिराग लेकर के, कुछ हमको मुद्दा मिल जाए, कुछ हमको कहने को मिल जाए। अरे भाई ऐसे काम नहीं होता है। अभी आप कुछ दिन पहले कह रहे थे कि साहब हम वो जो अरविंद केजरीवाल जो सरकार ने जो योजनाएं है हम वो जारी रखेंगे अगर हमारी सरकार बनेगी। अरे वो जो योजनाएं जारी रखेंगी तो आपको कोई क्यों चुनेगा? असली वाले को नहीं चुनेगा। वो भाई आपके पास नया क्या है दिखाने के लिए, ठीक है। ठीक है निगम साहब, समझ गए। देखिए अब 1 मिनट, प्रमोद सिन्हा साहब राष्ट्रीय जनता दल से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खांटी बिहारी तत्व क्या कुछ होता है? वो खांटी बिहारी पार्टी से तो एटलीस्ट हम पूछ ही सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल बिहार की राजनीति करती है, बिहार की ही पार्टी है। सिन्हा साहब, आप यह बता दीजिए कि ये जो नया वाद छिड़ा है केजरीवाल के स्टेटमेंट के ऊपर, जो विवाद छिड़ा है, आपको क्या लगता है वाकई में डैमेज किया गया है या कह करके, या फिर इसे डैमेज करवाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है? भाई राष्ट्रीय जनता दल से बेहतर इस बात को कौन समझ सकता है? सिन्हा साहब। देखिए कुणाल जी, अभी हम दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहे थे और अरविंद केजरीवाल जी जो कल मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यालय में अधिकारियों से मुलाकात करके उन्होंने जो कहने का काम किया, विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में हेरी फेरी किया जा रहा है और जो है बिहार यूपी के से लोगों को ला करके भारतीय जनता पार्टी जो है फर्जी वोट बना रही है। तो ये हम इस पर सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि ये हमारा जो देश है, वो देश में कहीं भी कोई भी किसी भी राज्य का व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है, रह सकता है, अपना जीवन बसर कर सकता है, चाहे दूसरे राज्यों से बिहार आ जाए या बिहार से लोग दूसरे राज्य चले जाएं। ये एक बात ये है। दूसरी बात कि रोजी रोटी की तलाश में बिहार से भी लोग जाते हैं दूसरे राज्यों में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी
ये फर्जी वोटर बना रही है, तो इसकी तो जांच निश्चित तौर पर होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, ये जो इलेक्शन कमीशन जो हम लोगों का जो वोटिंग का जो राइट थे और वोटर जो बनते हैं वो देश में कहीं एक जगह पर ही बनते हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि क्या कोई वोटर पहले से कहीं बने हुए हैं और फिर जो है उसको वहां बनाया जा रहा है। तो ये जो इन्होंने मांग किया है, और भारतीय जनता पार्टी की तो ये परिपाटी रही है। देखिए 10 सालों से 11 सालों से वहां उनकी सरकार है केंद्र में, और बिहार में भी देखिए लगातार इनकी सरकार है, लेकिन काम के नाम पर तो जैसे कुछ नहीं है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर क्योंकि आप खाटी बिहारी की बात आपने कही है, तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखिए जो नीति आयोग का जो रिपोर्ट आता है, बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा अपने आप को पाता है, फिसड्डी बतलाया जाता है जब शिक्षा की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है, चाहे गरीबी उन्मूलन की बात होती है। तो ये समझने की बात है, काम तो ये लोग कुछ करते नहीं हैं, तो इधर उधर की बातें कर करके जनता को भ्रमित करने का ये प्रयास करते हैं। ये समझने की बात है। ठीक, देखिए अब आ रहे हैं वापस खैरा साहब आपके पास। देखिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता कह रहे हैं, आप भी जानते हैं राष्ट्रीय जनता दल बिहार की पार्टी, राजनीतिक पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी वहां की, वो कह रही है आपके पास तो करने को कुछ नहीं है, आप इधर उधर की बात करके जनता को भ्रमित करते हैं। भाई केजरीवाल साहब के स्टेटमेंट में कहा गया कि आप वहां से लोगों को लाकर फर्जी वोटर कार्ड बनवा रहे हैं, इसमें वहां पे रहने वाले लोगों को कहां उन्होंने कुछ फर्जी कहा है? खैरा साहब, आपको लगता है कि ये अवसर तलाशने की कोशिश है आपकी, क्योंकि आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी कुछ टफ कंपटीशन अगर कोई अन्य दे सकता है तो वही है भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में सत्ता में आने के लिए? आपकी बात तो उन्होंने कहा फर्जी वोट बना रहे हैं, समझे? तो वोट फर्जी नहीं होता है, आदमी फर्जी होता है, समझे? डिग्री फर्जी नहीं होती, अगर डिग्री छोटी निकली तो आदमी फर्जी होता है जो उसको इस्तेमाल करता है। तो वो तो आपने कह ही दिया है जो आपने कहना था। अभी हाल ही में अभी संजय सिंह जी उनके बड़े भारी नेता हैं, जिस तरह से संजय राउत थे, जिस तरह से आजम खां थे नंबर 2, उसी तरह के एक नंबर 2 यहाँ भी है। वो नंबर 2 वहाँ बर्बाद कर रहा है, वो वहाँ बर्बाद कर रहा है। अभी एक झूठा आरोप लगाया था उनकी पत्नी के बारे में, वो खुद ही वोटर निकली दूसरे प्रदेश में, यहाँ झगड़ा करे जा रहे थे। दुनिया भर का राजस्थान आयोग, फलाना आयोग, आपके सामने इनकी हरकतें। तो असली दर्द जो है केजरीवाल जी का वो ये नहीं है, उनका दर्द है कि उनके रोहिंग्या वोट नहीं पड़ पाए। ये तकलीफ है उनकी। रोहिंग्या के बारे इस बार बड़ा शासन क्या, चुनाव आयोग क्या, हर आदमी, पुलिस क्या, सब लोग सतर्क थे। खैरा साहब देखिए, आप भी रोहिंग्या बांग्लादेशी करते हैं, देखिए उनके भी तो राशन कार्ड वगैरह जो भी हो, नेशनैलिटी अगर बताई जाए तो उस हिसाब से आधार मान लीजिए दिल्ली का बना हुआ है, इंडिया का बना हुआ है। आप किस आधार पर उन्हें रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहते हैं? क्या वो फर्जी कहना नहीं है उन्हें? क्यों? आपके सामने हजारों लोग फर्जी निकले, तो आधार कार्ड भी निकला, वोटर भी निकला, बंगाल में भी निकले, दिल्ली में भी निकले, उत्तर प्रदेश में भी निकले। तो सर इसका मतलब उनके प्रमाण पत्र फर्जी थे ना, तो प्रमाण पत्र तो फर्जी हो सकते हैं, निकले ना। वो तो फर्जी तो बने ना भारतवासी हो। हाँ, आप तो बिहारियों को यहाँ को वहाँ। अभी एक बात ये कह रहे थे, शायद आप उसको आप क्लियर से ना समझे हो, बोलिए। समझ लियो। ये अभी ये कह रहे थे कि वहाँ कहीं पर बोर्ड बने हुए हैं, उन्हें यहाँ बोर्ड बनाया। अरे वो तो बनेंगे, वो कहीं बने हैं तो क्या हो गया? कहीं बने तो कोई भी इंडिया दिल्ली में आ सकता, वहाँ कटवा देगा, कटेगा ही कटेगा, उसमें क्या है? मैं बना हूँ उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में बन जाता हूँ। अब 2 साल के बाद अगर वहाँ रहने लग जाऊंगा तो वहाँ बन जाऊंगा। 2 महीने पहले भी रह जाऊंगा, चुनाव के 1 हफ्ते पहले भी यहाँ आ गए जो वो भी बनेंगे। अगर 10-12 हजार वोट जिनने लगाया है, इल्जाम 12,000 13,000 कुछ बोला है, मान लो इतने दुगने बोले 4-5 हजार लोगों के, तो अगर 30 लाख वोटों में ऐसे बिहारी हो सकते हैं, ऐसे पूर्वांचली हो सकते हैं, हरियाणा के लोग भी हो सकते हैं। 2 महीने पहले आ गए, 4 महीने पहले आ गए, साल भर पहले। अब जब वोटों का बनने का सवाल आता है, आदमी तभी तो बनता है। तो 1 साल पहले भी आया, वो भी नहीं बना होगा। अब जो नहीं बने तो खुद चुनाव आयोग की ड्यूटी है, कर्तव्य है। तो कहते भी हैं, वो अखबारों में विज्ञापन भी देते हैं, घर घर जाके कहते हैं भाई आप नहीं बने तो वोट बन जाइए। सामाजिक जिम्मेदारी हम लोग की भी है, पार्टियों की भी है कि आप नहीं बन जाइए। तो इसमें क्या बात है कि इस पैसे की ने हरियाणा दिखाई नहीं दिया, क्या बात है इन्हें बगल में कोई जो राजस्थान दिखाई नहीं दिया, इनको सिर्फ अटैक उन पर क्यों करा इन्होंने? और जब उत्तर प्रदेश और बिहारी बोलोगे तो इसका मतलब ही पूर्वांचल होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार जुड़ा हुआ पूर्वांचल से। दिल्ली में खुद की पार्टी में पूर्वांचल अलग है, हमारे में है, कांग्रेस में है। पूर्वांचलियों का अलग एक अपना कल्चर है, उन लोगों की अलग भाषा है, उन लोगों की रिच है जो की।
तो आपने अगर एकदम से 2 नाम लिए तो पूर्वांचल तो हो गया, इसका नीति पे तो बोला है आपने। ठीक है, ये आपको बिल्कुल क्लियर कर दे और हो जाना चाहिए इनको भी कि कोई आदमी वहाँ वोटर बना है तो उसका अधिकार नहीं छिन जाता। नहीं ठीक है, बन सकता, कल भी बन सकता, ठीक है, वो तो खैर हो सकता है, लेकिन आप नहीं, वो ठीक बात है, वो कहीं का होगा वहां से कट जाएगा, यहाँ का बन जाएगा, वहीं पर बने तो यहाँ क्यों? ठीक है, लेकिन हाँ आपने वो बात कही कि भाई आदमी फर्जी होता है, वो जो बनता है चीज डिग्री या प्रमाण पत्र ये फर्जी नहीं होता। मेरे हिसाब से सर हम सबकी समझ में तो ये आता है कि आदमी असली होता है और जो उनको नकली दस्तावेज बनाए जाते हैं वो फर्जी होते हैं। तो वो तो फर्जी तो बाद में चार्ट तो आदमी पे ही लगेगा। हाँ, तो आदमी थोड़ी ना फर्जी हो गया सर उस हिसाब से, आदमी तो कहीं कहाँ है तो बताएं। हाँ, सुनिए 10 वोट बताएं, 50 वोट बनाए, ठीक है, जो फर्जी बने उनके नाम बताएं जाके। ठीक है, अगर ठीक है, फर्जी आदमी है या फर्जी प्रमाण पत्र है ये एक अलग डिबेट का विषय है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन एक मिनट आ रहे हैं निगम साहब, अब देखिए आप जब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि बिहार और जो उत्तर प्रदेश है वहां से लोगों को लाकर उनके फर्जी कार्ड, वोटर कार्ड बनवाए जा रहे हैं, तो एक तो आप ये बता दीजिए कि आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे तो पहुंचे कैसे, और जो भी संख्या है 13,000 13 लाख जो भी आप कह रहे हैं, इसके पीछे की क्या बैकग्राउंड है? भाई इसके पीछे की जो बैकग्राउंड है वो पहले भी आपको याद होगा कि शाहदरा में एप्लीकेशंस आए थे डिलीट करने के लिए, कुछ हम यहाँ नई दिल्ली में डिलीट भी हुए हैं। तो हम लोगों ने अप्रोच किया कि हमारे कुछ साथियों के जो सपोर्टर हैं, जो आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं, आप उनके वोट तो कटवा रहे हैं। और लोगों, अभी आपने सुना खैरा साहब क्या कह रहे थे कि साहब रोहिंग्याओं के फर्जी वोट बन जाते हैं। मतलब इनको कितनी तकलीफ हो रही है खैरा साहब को, इसमें चिंता नहीं हो रही कि रोहिंग्या आए कैसे। पहला सवाल तो ये होता है, बार बार हम लोग पूछते हैं, इसका जवाब नहीं देते कि रोहिंग्या आए कैसे, और अगर आ गए तो आप चुनाव के 2 महीने पहले, महीने भर पहले आप उनको खदेड़ने का अभियान चला रहे हो, नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। आप 10 साल से लगातार सरकार में है, आपका रक्षा मंत्रालय, आपका गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? कुंभकर्ण नींद से सो रहा था? ये तो लगातार प्रोसेस है हमारे जो है बॉर्डर में इस तरीके की व्यवस्था। आपने किसानों के लिए दिल्ली बॉर्डर में तो कीलियां गाड़ दी, वहां पर नुकीले तार लगा दिए, दीवार बना दी कि हमारे किसान भाई बहन दिल्ली ना आ पावे। लेकिन रोहिंग्या के लिए आप नहीं कर पाए, वहां आप नहीं कर पाए। वो घुस करके बंगाल आ गए, आसाम आ गए, और फिर से आप उनको दिल्ली में ले आए। तो आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? किस तरीके का ड्रामा नौटंकी सही मायने में है? अभी आज ही केजरीवाल साहब कह रहे थे कि वो गए थे कहीं वहां पर कच्ची कॉलोनी में, कि इनको चिंता नहीं, वहाँ के बच्चे कैसे सब जवान हो रहे हैं, उनकी रोजगार की चिंता नहीं है, घर में बेरोजगारी छाई हुई है। तो कुछ इस तरफ भी सोच लो, कुछ ये इसमें दिमाग चला लो कि कुछ सरकार का मतलब क्या होता है। सरकार का मतलब यही होता है कि जो नीचे का है, जो कुचला है, दबा है, किसी का से पीछे रह गया है, उसको आप मदद करके, उसको सहारा दे करके उसको मुख्य धारा में लाइए। ये बात नहीं करेंगे, नए नए मुद्दे, नई नई बात सिर्फ तलाशने का प्रयास कर रहे हैं, और सुबह शाम केजरीवाल साहब को गालियां दे रहे हैं। केजरीवाल साहब ने आज कह तो दिया कि ये धरना पार्टी हो गई भारतीय जनता पार्टी, मैं अपने घर के बाहर टेंट लगवा देता हूँ, रोज बैठो धरने पर, अपना बैनर बदलते रहो। ऐसे काम नहीं चलेगा, ये वनवास नहीं खत्म होने वाला है। खैरा साहब 27 वर्षों से जो आप देख रहे हैं, आपने कोई काम ऐसा किया ही नहीं है कि आपको विधानसभा में लोग लेकर के आए। भाई लोग तो दिल्ली, आपको लोकसभा में दिया कि नहीं दिया? आपको लोकसभा में दिया, इसलिए दिया, हमें नहीं मिली लोकसभा में सीटें कि भाई 7 सीटें अगर 7 की 7 आम आदमी पार्टी को दे देंगे तो सरकार तो हम बनाने नहीं जा रहे केंद्र में। ठीक, तो उन्होंने बहुत सोच समझ कर किया कि नहीं, आप सरकार चलाइए यहाँ पर दिल्ली में, हमको दिल्ली में लगातार दे रहे हैं और इस बार भी देंगे, मैं पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूँ, और सीटें भी 62 और 67 के बीच में ही रहेंगी। ठीक है निगम साहब। सिन्हा साहब, अब आपके विचार क्या कुछ हैं? अब आप तो देखिए बिहार की राजनीति में माहिर हैं आपकी पार्टी, लेकिन बिहार के कई लोग दिल्ली में रहते हैं और उनकी बात को लेकर अब यहाँ की राजनीति और यहाँ का चुनाव एक मोड़ पर आ गया है। ऐसे में अब आपके विचार क्या कुछ कहते हैं कि यह जो तीर निकला है, यह तीर एक्चुअली में निकला है, या इसे पकड़ने की कोशिश की गई, या बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश की गई है, या वाकई में इसका आशय ऐसा था? आप इसे कैसे देखते हैं सिन्हा साहब? देखिए कुणाल सर, मैंने पहले ही अपने उद्बोधन में कहने का काम कि भारत का कोई भी व्यक्ति, भारत के किसी भी राज्य में रहने वाला व्यक्ति
दूसरे राज्यों में जाकर के रह सकता है, रोजी रोटी की तलाश में जा सकता है, नौकरी की तलाश में जा सकता है, वहाँ रह सकता है। ठीक है, आपने काम समझ इसका तो ये भी बता दीजिएगा कौन किस पर भारी है, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे या भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर इस बार? नहीं, देखिए अभी जो बातें जो आज जो डिबेट का जो विषय है जिस पर आपने जो कह रहे हैं, तो हमारा ये मानना है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी चुनाव आयुक्त कार्यालय जाते हैं और वहाँ अधिकारियों से, चुनाव के जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करके अगर इस पर बात कर रहे हैं तो उनको जांच करना चाहिए कि ये जो आरोप लगा रहे हैं वो सही आरोप है या क्या है। सबसे पहले तो ये समझने की बात है। ठीक है। और दूसरी बात है कि देखिए हमने बार बार कहा है कि हर व्यक्ति को एक दूसरे राज्य में जाकर के रहने का अधिकार है। कोई उसको इस आधार पर कि वो उस राज्य का व्यक्ति है, उस राज्य का व्यक्ति है, यह कह करके जो है ये नहीं कह सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो तो शुरू से रहा है ना, हमने पहले ही कहा कि काम के नाम पर तो इनके पास कुछ है नहीं। तो काम के नाम पर जब कुछ नहीं है तो वो तो जनता को भ्रम में डालने का तो प्रयास करेंगे ही। ये समझने वाली बात है। और जो इनकी जो नीतियां अभी ये रोहिंग्या और बाकी चीजों पर जो बोल रहे थे, आज मान लीजिए अगर दूसरे देशों से अगर आ रहे हैं, इनके 10 सालों से सरकार है इनकी, नहीं वो तो सवाल है, कैसे आ जा रहे हैं? जवाबदेही तो उन्हीं को लेनी होगी कि दूसरे देश से चल करके जो है आ रहे हैं और उनको अगर ये लोग ये कर रहे हैं तो ये समझने वाली बात है। तो सिन्हा साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो बात निकली है, इस बात के मायने वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट हैं? क्या इस बात को बहुत तूल जो भारतीय जनता पार्टी दे रही है, इससे उसको कुछ लाभ मिलेगा या कुछ लाभ नहीं मिलेगा? नहीं, देखिए जनता समझदार है। ठीक, जनता सारी बातों को समझ रही है। और आप देखिएगा 10 सालों से जो इनकी सरकार है, इन्होंने जितने जुमले करने थे उन्होंने सारे जुमले करने का काम किया है। चाहे वो 2 करोड़ रोजगार देने की बात हो, 15 लाख रुपया खाते में डालने की बात हो, वो कुछ कर नहीं पाए अभी तक। ठीक, चलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, अब बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के ऊपर जो दिल्ली की राजनीति, खासकर राजनीतिक बयानबाजी घूम रही है, बिल्कुल शोर मचा रही है, अब देखना होगा कि इस शोर का असर यहां के होने वाले चुनावों पर कितना पड़ता है। क्या इसे तूल दिया जाता है या इसे चुनावी मुद्दा समझकर साइड कर दिया जाता है? लोकतंत्र में मेरे साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।